हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कौनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मेल्स का पेनिस का साइज है उसको कितना होना चाहिए। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, बहुत लोग इस संशय में हैं कि उनका पेनिस छोटा है, बहुत लोग इस बात का गर्व करते हैं कि उनका पेनिस बहुत बड़ा है। तो आज इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी YouTube पर वीडियोस हैं, गूगल पर बहुत सारा डाटा है और भी इधर उधर आप ऐसी बातें सुनते होंगे कि जो आपका एवरेज पेनिस साइज है, कोई कहता है कि रिसर्च हुई है 5 इंच होता है, कोई 6 इंच बताता है, कोई 7 इंच बताता है। इन बातों का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से इस चीज का पैमाना ये होना चाहिए कि जहां पर पेनिस यूज होना है, जो फीमेल का ऑर्गन है उसकी डेप्थ कितनी है, जो फीमेल का ऑर्गन है वो कितनी लेंथ से सेटिस्फाई होगा, इस चीज का पैमाना उसको बनाना चाहिए, ना कि इस चीज का पैमाना इसको बनाना चाहिए कि मेल्स की एवरेज कितनी है। एवरेज तो डिपेंड करेगी एरिया टू एरिया, जीन्स टू जीन्स। कुछ कॉन्टिनेंट्स में एवरेज बहुत ज्यादा है, जो एशिया है उसके अंदर एक अलग एवरेज है, अफ्रीका के अंदर एक अलग एवरेज है, यूरोप के अंदर एक अलग एवरेज आएगी। तो ये कोई सही पैमाना नहीं है कि आपका जो पेनिस साइज है वो कितना लंबा होना चाहिए। जो फीमेल्स का ऑर्गन होता है उसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 6 इंच से लेकर 7 इंच होती है। कुछ फीमेल्स की इससे कम होती है और कुछ फीमेल्स की इससे ज्यादा भी होती है। हम एवरेज डेप्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि जो आपका पेनिस है उसका एवरेज लेंथ 6 इंच या 7 इंच होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोई जानवर नहीं है कि हम लोग 2.5 फुट लंबे लेकर घूमना शुरू कर दें। भगवान ने हमको इंसान बनाया है, इसलिए हमको ऐसी गलत अभिलाषा अपने मन में नहीं पालनी चाहिए कि हमारा और लंबा हो। जो फीमेल्स का ये ऑर्गन होता है, जो उसका ऊपर का 1/3 पार्ट होता है, आउटर 1/3 पार्ट, बाहर का 1/3 पार्ट, सिर्फ उसी के अंदर ही टच रिसेप्टर्स होते हैं। सिर्फ वही पार्ट होता है जहां पर जो फीमेल है उनको आनंद का अनुभव होता है। उसी पार्ट के अंदर फीमेल को सेंसेशन होती है। तो अगर एवरेज जो डेप्थ है फीमेल के ऑर्गन की वो 6 इंचेस है, चलिए हम 7 इंचेस भी मान लेते हैं, तो फिर अगर हम उसका 1/3 करेंगे, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.25 इंच के आसपास आएगा। तो अगर आपका 2.25 इंच के आसपास पेनिस का साइज है इरेक्टेड स्टेट में, तनाव में आने के बाद, तो फिर आप अपनी वाइफ के हीरो हैं, आप अपनी वाइफ के सम्राट हैं, आप उनको बहुत बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो लोग इस बात की डींगे हाँकते फिरते हैं कि मेरा 7 इंच का है, मेरा 8 इंच का है, वो लोग उस इंसान के आगे जिसको पेनिस साइज की समझ है वो उसके आगे हंसी के पात्र हैं। क्योंकि पेनिस साइज जितना लंबा होगा बेवजह, उतना सेक्स फीमेल पार्टनर के लिए पेनफुल होगा। वो सेक्स प्लेजर गिविंग नहीं होगा, पेन गिविंग होगा। क्योंकि जिस एरिया के अंदर टच रिसेप्टर्स नहीं है वहां पर आपके फीमेल पार्टनर को कोई भी सेंसेशन, कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। जो आप सब ये पॉर्न मूवीज के अंदर देखते हैं वो सब गलत है, वो सच नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको कतई इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि आपके पेनिस की लेंथ कितनी है, आपको अपने पेनिस की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। आपकी इरेक्शन कैसी होती है, आपका टाइमिंग कैसा है। अगर आपका 1 मिनट के अंदर ही बैंड बज जाता है तो इसका मतलब आपका टाइमिंग सही नहीं है। अपने टाइमिंग के ऊपर ध्यान दें, अपनी इरेक्शन के ऊपर ध्यान दें। बहुत से लोग लंबा करने के चक्कर में गलत दवाएं खाते हैं, उससे वो पैसे की बर्बादी तो करते ही हैं। चलो, पैसे का नुकसान तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो उनकी हार्डनेस और टाइमिंग है वो इन गलत दवाओं से अफेक्ट होती है, वो एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए गलत दवाएं नहीं खाएं, गलत अभिलाषा नहीं पालें। जब आप गलत अभिलाषा पालेंगे तभी आप गलत दवाएं खाएंगे। अगर आपका 2 इंच से कम है लेंथ इरेक्टेड स्टेट के अंदर तनाव में आने के बाद, तब आपको माइक्रोपेनिस नाम की जो बीमारी है, तब वो आपको बीमारी है। फिर आप उसका इलाज कराएं, कोई सर्जरी कराएं,
किसी डॉक्टर के पास जाएं, जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाएं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करें। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो आपके वाइफ हैं वो बिल्कुल सही से सेटिस्फाई हो जाते हैं।